हेलो फ्रेंड्स, यदि आप एक लॉ ग्रेजुएट हैं अर्थात आपने एलएलबी की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री पास कर रखी है तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको हरियाणा स्टेट में भारत के सभी लॉ ग्रेजुएट्स के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला द्वारा प्रत्येक वर्ष निकलने वाले पद एडीए अर्थात असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती प्रक्रिया, रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न और सिलेबस के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे। तो दोस्तों, ऐसी ही यूजफुल वीडियोज़ को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लॉ से रिलेटेड सभी पुरानी वीडियोज़ के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हरियाणा स्टेट में एडीए अर्थात असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी की भर्ती हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला द्वारा प्रत्येक वर्ष की जाती है। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन अर्थात एचपीएससी द्वारा भर्ती का नोटिफिकेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.hpsc.gov.in या www.hpsconline.in के माध्यम से कराया जाता है। अब हरियाणा एडीए से रिलेटेड रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसेंशियल क्वालिफिकेशंस की कि कौन सी क्वालिफिकेशन बहुत आवश्यक हैं। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो हरियाणा एडीए बनने के लिए आपके पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया नई दिल्ली अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से एलएलबी की 3 वर्षीय या 5 वर्षीय डिग्री होनी चाहिए आपके पास। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, एडवोकेट्स एक्ट 1961 के अनुसार आपका इनरोलमेंट स्टेट बार काउंसिल में एक एडवोकेट के रूप में होना चाहिए। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है इसमें कि कम से कम हाई स्कूल स्टैंडर्ड तक आपने हिंदी या संस्कृत विषय की पढ़ाई की हो। तो नेक्स्ट हम एज क्राइटेरिया और एज रिलैक्सेशन के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, नोटिफिकेशन में दी गई डेट को अभ्यर्थी की उम्र 21 वर्ष से 42 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। और जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा यानी उम्र में जो छूट मिलेगी अधिकतम उम्र में, वो किसको मिलेगी और कितनी होगी उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले कि हरियाणा के जो एससी, एसटी, बीसी और ईबीपी कैटेगरी के जो हैं लोग, उनको अधिकतम उम्र में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। और हरियाणा की जो अनमैरिड गर्ल्स हैं उनको 3 साल की छूट मिलेगी अधिकतम उम्र में। और उसके बाद दोस्तों, हरियाणा के जो हैंडीकैप्ड पर्सन हैं, यदि एससी, एसटी या बीसी कैटेगरी के हैं तो उनको 10 साल की छूट, और यदि वही हैंडीकैप्ड जनरल कैटेगरी का है तो उसको 5 साल की अधिकतम छूट मिलने वाली है। तो दोस्तों, अब हम सैलरी के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक सरकारी कर्मचारी होता है तो इसको ग्रेड पे के आधार पे या स्केल ऑफ पे के आधार पे पेमेंट मिलता है। तो जो इनका पे स्केल है 9300 से 34,800 का है और इनको 4600 का ग्रेड पे मिलता है और जिसमें 200 रुपये का स्पेशल पे मिलता है। तो इसके अनुसार अगर हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो इनकी मंथली सैलरी लगभग 40,000 से 45,000 रुपये स्टार्टिंग में होती है और ये समय समय पर आगे बढ़ती रहती है, जिससे कि आगे सैलरी बहुत अधिक हो जाती है। तो दोस्तों, आगे हम बात करते हैं कि इसके लिए एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, आवेदन शुल्क क्या है। तो देखेंगे इसमें कि जो जनरल या अदर स्टेट के मेल्स हैं, सभी की बात नहीं हम कर रहे हैं, केवल हम मेल्स की बात कर रहे हैं। तो जो जनरल या अदर स्टेट के मेल्स हैं उनके लिए 500 रुपये फीस रखी गई है। और अगर कोई फीमेल है अर्थात महिला है, वो किसी भी स्टेट की रहने वाली है तो उसके लिए मात्र 125 रुपये फीस रखी गई है। और अगर कोई मेल है यानी पुरुष है, एससी, एसटी, बीसी या ईबीपी कैटेगरी का, तो उसके लिए 125 रुपये रखी गई है। और अगर हैंडीकैप्ड है, कहीं का भी हो, किसी भी स्टेट का है, तो उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाएगी, अर्थात उसके लिए ये फॉर्म फ्री होगा, उसे केवल फॉर्म सबमिट करना होगा। तो नेक्स्ट हम जानेंगे दोस्तों एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो दोस्तों, हरियाणा एडीए एग्ज़ाम 2 स्टेप्स में होता है। पहला होता है इसका रिक्रूटमेंट टेस्ट होता है एक, और दूसरा होता है इंटरव्यू। तो रिक्रूटमेंट टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे
इस पेपर में 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 100 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा इनको सॉल्व करने का। यह पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टेस्ट में जो क्वालिफाई कैंडिडेट्स होते हैं आपको तो उनको इंटरव्यू देने का चांस मिल जाता है और इंटरव्यू में जो सफल कैंडिडेट्स होते हैं उनकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। तो हरियाणा एडीए का जो कट ऑफ है 65% से एबव ही रहता है, अर्थात यदि आप हरियाणा एडीए की जॉब पाना चाहते हैं तो आपको 65% से अधिक नंबर लाने होंगे, अन्यथा आपको उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको हरियाणा एडीए बनने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये कट ऑफ 65% से एबव रहता है, इसका मतलब कंपटीशन बहुत है। तो अब इसके बारे में हम जो सिलेबस है उसको अच्छे से समझेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट टेस्ट के सिलेबस की बात करेंगे। तो दोस्तों रिक्रूटमेंट टेस्ट में सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पार्ट इसका है लॉ सब्जेक्ट का, यानी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा पार्ट होता है इसका जनरल अवेयरनेस का, और तीसरा जो पार्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज का है। तो फ्रेंड्स हम पहले बात कर लेते हैं लॉ सब्जेक्ट्स की, तो कि लॉ सब्जेक्ट्स में कौन कौन सी चीज़ें या कौन कौन से जो एक्ट हैं वो पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिविल लॉ के। तो सिविल लॉ में सबसे पहले कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से पूछा जाएगा आपसे, इंडियन एविडेंस एक्ट से भी पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी है, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, और सेल ऑफ गुड्स एक्ट है, हिंदू लॉ, मोहम्मडन लॉ एंड कस्टमरी लॉ। उसके बाद जो क्रिमिनल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, तो एक है आपका आईपीसी अर्थात इंडियन पिनल कोड, फिर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। तो ये तो आपका हो गया लॉ का पोर्शन, यानी इन एक्ट से आपसे लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इसमें इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाने वाला है। तो इंग्लिश में आपसे टेंस से रिलेटेड चीज़ें पूछी जाएंगी, आइटम्स फ्रेसेस से रिलेटेड होंगी, नरेशंस पूछे जाएंगे, मॉडल्स होंगे, आर्टिकल फ्रेसेस होंगे, होमोसोपियंस होंगे, रेयरिंग ऑफ जम्प्ड सेंटेंसेस, क्लॉजेस, synonyms and antonyms, pair of words and their use in sentences, pronouns, uses of prepositions। तो इस प्रकार से आपसे जनरल इंग्लिश जो ग्रामर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो आपका जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसके बारे में क्या कैसे पूछा जाएगा। तो जनरल अवेयरनेस के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाने वाली हैं, वो अधिकतम चीज़ें जो होंगी आपकी वो हरियाणा राज्य से रिलेटेड होंगी। तो इसमें सामान्य जागरूकता हरियाणा पूछा जाता है, राजनीति हो गया, अर्थशास्त्र है, विकास कार्यक्रम है, विज्ञान और तकनीकी है, भारतीय समाज, इतिहास और संस्कृति, हिरण्य राज्य की जलवायु, ऐतिहासिक स्थान और स्मारक, हिरण्य के पर्यटक स्थल, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, सामयिकी, हरियाणा राज्य की स्थलाकृति, पावर प्लांट्स, हरियाणा के प्रोजेक्ट्स जो हैं उनके बारे में, भूमि सुधार, हिरण्य के प्रमुख नदी प्रणालियाँ, वन्य जीव अभ्यारण्य, हरियाणा के प्राकृतिक संसाधन। तो इसके आधार पर कह सकते हैं कि जो सामान्य जागरूकता में आपसे पूछा जाएगा वो अधिकतर आपका हरियाणा से रिलेटेड होगा। तो नेक्स्ट दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात हम बताना चाहेंगे कि हरियाणा एडीए के लिए जो लॉ पोर्शन है सबका स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि 90 से 95% जो क्वेश्चंस हैं वो लॉ से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज से मात्र 5 से 10% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो ज़्यादा मेहनत करनी है वो लॉ पोर्शन में मेहनत करनी है, और जो लॉ पोर्शन है वही आपको अच्छी सफलता दिला सकता है। तो नेक्स्ट दोस्तों कि इंटरव्यू का कोई पार्टिकुलर सिलेबस नहीं फिक्स किया गया है, बट लॉ से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इंटरव्यू के लिए भी आपको लॉ की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होगी। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।